Biological classification. What is biological classification? Biological classification is the process of arranging organisms into groups based on similar characters. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है बायोलॉजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर। इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आगे डिटेल में जाने से पहले हम कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं। जैसे आपका व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक किसे कहा जाता है। इसी तरह से यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर, यानी एक कोशिकाई जीव और बहुकोशिकाई जीव। इसी तरह से ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स हम उन्हें बोलते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विच मेक्स देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स उन्हें कहा जाता है जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो बेसिक ये टर्म के बारे में कुछ डिटेल में समझ लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये हम बताते किस बेसिस पर है। जैसे सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियर के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, तो इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंट है, तो उसे हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। यानी जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी उन्हें हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, और जिसमें प्रेजेंट होगी उन्हें कहेंगे हम यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोट्स। इसी तरह से कोई ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल से मिलकर के बना है, सिंगल सेल्ड, उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। और जो मल्टी सेल्युलर होते हैं, मोर देन 2 सेल्स, ऐसे ही बहुत सारी सेलों से मिलकर के बने हुए हैं, उसे कहा जाएगा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और इसी तरह से जो हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें 2 तरह की है। एक है हमारा ऑटोट्रॉफ्स और एक होता है हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, विच मेक देयर ओन फूड। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉफ्स जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स कह दिया, ह्यूमंस एट्सेट्रा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, और जिसमें यूकैरियोटिक होगा उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। होता क्या है, यूकैरियोटिक में आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिखाई देगा क्योंकि उस पर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और जिसमें एब्सेंट होगी उसमें हम न्यूक्लियर डिफाइंड नहीं कर सकते वेल डिफाइंड। ऐसे जब न्यूक्लियर के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फैला हुआ होगा, और जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। इसी तरह से एक टर्म और यूज़ होती है जिसे कहा जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, ऐसे ही आपका न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है इससे बाहर थोड़ा वो जेनेटिक मटेरियल जो है, सो एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। और इसको यूज़ कैसे करा जाता है, एज अ वेक्टर। वेक्टर मीन्स टैक्सी समझ लो, ओला उबर। से पहले स्टार्ट करते हैं हम एरिस्टोटल से। एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी।
क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही वॉज अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन साइंटिफिक मैनर। इसलिए इनको क्या टैग दिया गया? फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने करा क्या था? जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे इनको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को इन्होंने बोला प्लांट्स एंड दूसरे को सेकंड एनिमल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स थे इनको फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया और जो एनिमल्स थे उनको 2 क्लासेस में। प्लांट्स में आपका ट्री, बड़े पेड़ जो होते हैं, श्रब्स जो झाड़ियाँ होती हैं, और हर्ब्स जो बिल्कुल नीचे जड़ी बूटी टाइप में होते हैं। और एनिमल्स को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हो गया जिसके पास रेड ब्लड है और दूसरा हो गया नो रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड। ट्री में आपके एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंगो ट्री, बनियान ट्री, ये सब ट्री के एग्जाम्पल हो गए। श्रब्स में आपका आ जाएगा बारबेरी, हाँ, चाइना रोज। हर्ब्स में आप बोल सकते हो जिंजर, मिंट, ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। और हमारा जो रेड ब्लड होता है, जिसके पास रेड ब्लड होगा उसे एक टर्म दिया गया था इनहेमा, और जिसके पास रेड ब्लड नहीं होगा उसे बोला जाएगा एनहेमा। अब जिसके पास रेड ब्लड है उसके क्या एग्जाम्पल हैं? उसमें जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं, और नो रेड ब्लड वाले में जितने भी आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो डॉग बोल दिया या मैमल्स। इनवर्टिब्रेट्स में ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, तो ये करा था एरिस्टोटल ने। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया था। क्यों कहा गया था? बिकॉज ही वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट क्लासीफाई ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन साइंटिफिक मैनर। इन्होंने करा क्या? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में आपके ट्री, श्रब्स, हर्ब्स। एनिमल्स में आपके रेड ब्लड वाले और नो रेड ब्लड। जिस पे रेड ब्लड होगा उन्हें कहेंगे इनहेमा, और जो रेड ब्लड नहीं होंगे, रेड ब्लडेड, उनको बोलेंगे अनहेमा। फर्क किसका है? ई का, ए का। यहाँ पर ENHAIMA इनहेमा, ANHAIMA एनहेमा। एग्जाम्पल्स के वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। और इसमें मैंगो ट्री, बनियान ट्री, श्रब्स के लिए बारबेरी, चाइना रोज, हर्ब्स के लिए जिंजर, मिंट। तो ये कहा रहा था एरिस्टोटल ने। आगे चलते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें भी कुछ लिमिटेशंस आई होंगी। तो एरिस्टोटल के बाद हम आगे बात करते हैं। आगे आता है हमारा कार्ल लिनियस। इन्होंने क्या करा? इन्होंने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने सब कुछ वही चीजें रखी जो एरिस्टोटल जी ने करे था। बस इन्होंने टर्म चेंज करी। जो यहाँ पर प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, इन्होंने बोला इसको किंगडम। He used the term kingdom, kingdom plantae and kingdom
एनिमेलिया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कार्ल लिनियस ने, करा क्या, टर्म ऐड करी, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। फिर इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने। इन्होंने दिया हमको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। कब दिया था, 1866। इन्होंने करा क्या, दो किंगडम हमारे पास पहले से थे, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, इन्होंने दिया किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बाद आए हमारे हर्बर्ट एफ कॉपलैंड। इन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो किंगडम वर्ड ऐड कर दी कार्ल लिनियस ने। उसके बाद टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, तो तीन किंगडम हमारे पास हो चुके थे। कौन कौन से, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, और यहाँ पर एक और किंगडम ऐड हो गया, किंगडम। अब इसमें कंफ्यूजन रहती है, कुछ लोग फंजाई से प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग फंगी। तो सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकेल 1866, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्रोटिस्टा। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय हर्बर्ट एफ कॉपलैंड। इन्होंने कब दिया था, 1938। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने। उसके बाद ऐड हुआ किंगडम प्रोटिस्टा, यहाँ पे ऐड हुआ किंगडम फंगी। तो अभी तक हम देख चुके हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशंस तक, बट अभी हम पढ़ रहे हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस नहीं थी। तो क्या क्या वो लिमिटेशंस थी, तो वो लिमिटेशंस थी यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर में डिफ्रेंशिएट ना कर पाना, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस ना कर पाना, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक के बीच में डिफरेंस ना कर पाना। तो ये सब लिमिटेशंस रही थी कब तक, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन तक। ये सब थी लिमिटेशंस। ये लिमिटेशंस आई क्यों रही थी, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फोर किंगडम क्लासिफिकेशंस सिंपली जो साइंटिस्ट थे यूज कर रहे थे ग्रॉस मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल। ये यूज करते हैं एक्सटर्नल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी फॉर क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने क्या चीजें ऐड नहीं करी थी, इन्होंने ऐड नहीं करा था सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद जैसे कि हैबिटेट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स एंसेस्टर्स,
पूर्वजों के बारे में देखना। तो ये सब चीज़ें ऐड ऑन नहीं करी गई थी और ये सब आ करके ऐड कर दी गई किस में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और ये करी R.H. विटेकर ने, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। कब करी, 1969। और जो फोर्थ किंगडम दिया गया था, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, वो दिया गया था 1938 में। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया 1969 में R.H. विटेकर के थ्रू। इन्होंने इन सब चीज़ों को इसमें ऐड ऑन कर दिया। तो अभी हम रिसेंट में पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर। इन्होंने कौन कौन से किंगडम दिए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। इस क्लासिफिकेशन में आने के बाद हम जो जो चीज़ें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे। जैसे कि यूनिसेल्युलर का ग्रुप कौन सा है, मल्टीसेल्युलर का ग्रुप कौन सा है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ है, प्रोकैरियोटिक कहाँ है, ऑटोट्रॉफिक कौन से हैं, हेटरोट्रॉफिक कौन से हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस दूर कर दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसने, R.H. विटेकर ने। तो जो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसको याद करने के लिए मेरे को थोड़ा इजी लगता है बनाना। डोरेमोन का पंजा बोलते हैं या बिल्ली का पंजा, जो आपको इजी लगे, या कोई नया नाम। तो ये इसमें मैं रखता हूँ किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। ऐसे बनाने का रीज़न क्या है, ऐसे करके मैं इधर एक लाइन इसको सर्कल करता हूँ। ये जो पहले वाला है किंगडम मोनेरा, इसके अंदर मैं रखता हूँ, ये कैसा है मेरा, प्रोकैरियोटिक। यानी किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक। इसी तरह से बाकी के जो रेस्ट ऑफ 4 किंगडम्स आर, इनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था, प्रोकैरियोटिक इसे कहा जाता है जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक उन्हें कहा जाता है जिनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर लाइंस करी हैं ड्रॉ, इसी तरह से यहाँ पर सर्कल करेंगे। ये हो जाएगा हमारा इसके अंदर आएंगे हमारी किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा, ये दोनों, इन्हें हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो अब हम इससे पता लग जाए किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा कैसे हैं, यूनिसेल्युलर। इसी तरह से बाकी के जो 3 बचे हैं इनको हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर। तो ये बिल्ली का पंजा है डोरेमोन बनाने के पीछे रीज़न क्या है हमारा, किंगडम मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक, किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा क्या है, यूनिसेल्युलर। किंगडम मोनेरा को छोड़ करके बाकी सारे क्या है, यूकैरियोटिक, और किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा कैसे हैं, यूनिसेल्युलर। इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी क्या हैं, मल्टी सेल्युलर। यहाँ तक सब क्लियर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की हम पूरी टेबल देख लेते हैं एक बार। इस तरफ हमने कैरेक्टर्स लिए हैं जैसे कि सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी तरह से यहाँ पर किंगडम दिखाए गए हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। तो स्टार्ट करते हैं सेल टाइप से। तो इसका बताया गया सेल टाइप प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो। तो मोनेरा का हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। इसी तरह से बाकी सारे क्या होंगे, यूकैरियोट्स, 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 और यूकैरियोट्स के लिए हमने पढ़ा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट।
इसी तरह से अगला कैरेक्टर है हमारा सेल वॉल। तो सेल वॉल देखा जाए तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें एब्सेंट है। तो सेल वॉल एब्सेंट इन किंगडम एनिमेलिया। और बाकी सब में इसमें नॉन सेल्यूलर है, बनी किसकी है फिर, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स की। इसमें कुछ में है। फंजाई के अंदर प्रेजेंट है मगर किसकी है, बोला गया है सेलुलोज की नहीं है। सेलुलोज की नहीं है तो किसकी है, काइटिन की। अब कुछ लोग चिटीन भी पढ़ते हैं इसे। तो फंजाई में सेल वॉल किसकी होती है, काइटिन की। प्लांटी के अंदर सेल्यूलोज की, और एनिमेलिया में तो एब्सेंट होती है। आगे बढ़ते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कैसे होते हैं किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा, यूनिसेल्युलर। तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्युलर लेवल पे होगी। ये मल्टी सेल्युलर या लूज टिश्यू बोल सकते हैं, टिश्यू और ऑर्गन लेवल, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो अगला आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं मेनली, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरह के हैं, एक होता है कीमोसिंथेटिक और एक होता है फोटोसिंथेटिक। जो केमिकल्स के थ्रू अपना फूड बनाते हैं उन्हें बोला जाता है कीमोसिंथेटिक, और जो सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं प्लांट्स में क्लोरोफिल की हेल्प से, उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेटिक। क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गई, इसी तरह से वाटर होगा H2O, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट की मदद से बना रहा है क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा हमारा कीमोसिंथेटिक केमिकल से बना रहे हैं। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक में दो तरह के होते हैं, सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं। और पैरासाइट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, हो सकता है इन और ऑन, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर हो सकते हैं या फिर बॉडी के ऊपर। जैसे एंडो पैरासाइट अंदर के लिए, एंडो और इनसाइड बॉडी, इसे बोलेंगे एंडो पैरासाइट। और एक्सो पैरासाइट ऑन द बॉडी, जैसे जून होती है तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी एक्सो पैरासाइट। और अगर बॉडी के अंदर कोई आपका दूसरा पैथोजन वगैरह है, कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म, उसको बोलेंगे एंडो पैरासाइट। तो इस तरह से अगला हमारा किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे होते हैं सारे, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक होंगे। इसमें क्या था, ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक भी हैं, फोटोसिंथेटिक भी हैं। हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक भी हैं, पैरासिटिक भी हैं। इसमें सिर्फ ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक। किंगडम फंजाई के अंदर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होती। तो इसमें ये याद रखना, किंगडम फंजाई की सेल वॉल काइटिन की, किंगडम फंजाई क्या होती है, हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक नहीं होती। सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऐसे ही किंगडम प्लांटी के अंदर ये सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होता है, ये वाला सिर्फ क्या है, हेट्रोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक है। और ये भी किंगडम एनिमेलिया हमारा हेट्रोट्रॉफिक है। बाकी ये दोनों किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा मिक्स हैं। तो ये हेट्रोट्रॉफिक दूसरे पर डिपेंड होगा, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये भी ऑटोट्रॉफिक किंगडम प्लांटी, और किंगडम एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक और सैप्रोफिटिक। होलोजोइक वर्ड आता है जो अपने फूड को होल फॉर्म में ले रहा है, पूरा फूड अंदर गया और बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है बॉडी। सैप्रोफाइट होता है हमारा जो आपके आउटसाइड दी बॉडी से ले लेता है न्यूट्रिशन, पीछे पड़ चुके डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो ये था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अब तक का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास। तो अभी तक यहाँ तक लेकर के कोई भी अगर आपको क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।